हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 11th क्लास की बायोलॉजी जिसमें 2 पार्ट हो चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है। अब हम फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे। दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट्स। ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमलिया का जिसमें इंसेक्ट आते हैं। आपको पता है अर्थ पे सबसे ज़्यादा इंसेक्ट होते हैं, तो इस तरह से आप याद करें कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। ओवर 1/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। जितने भी स्पीसीज़ की अब तक की नेमिंग की गई है उनमें से 1/3 जो है वो आर्थ्रोपोडा हैं। फिगर 4.12 देखें। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल नहीं, ऑर्गन लेवल नहीं, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। दे आर बाईलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। इनके ये कैरेक्टर्स होते हैं कि ये बाईलेटरल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। सभी आर्थ्रोपोडास की बॉडी काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होती है क्योंकि वो काइटिन से ढकी हुई होती है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो आर्थ्रोपोडा है उनकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। उनकी जो लेग्स होती हैं वो जॉइंट होती हैं। मतलब देखिए, आर्थ्रोस का मतलब है जॉइंट, पोडा का मतलब है अपेंडेजेस। तो इनका एक यूनिक कैरेक्टर हो गया कि इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं इसमें गिल्स होते हैं, बुक गिल्स है और बुक लंग्स है, और बुक लंग्स को हम ट्रैकियल सिस्टम भी कहते हैं। इनमें डिफरेंसेस आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप। जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप है। मैंने आपको ओपन और क्लोज सिस्टम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आइज में भी सिंपल और कंपाउंड, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं इसमें एंटीना होता है, आइज होती हैं, स्टेटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मालफिजियन ट्यूबुल्स। ये भी एक यूनिक कैरेक्टर है इसका। इनमें मालफिजियन ट्यूबुल से एक्सक्रीशन होता है। दे आर मोस्टली डायोसियस। डायोसियस मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। फर्टिलाइजेशन हमेशा मतलब ज़्यादा टाइम यूजुअली इंटरनल होता है। मोस्टली ओवीपेरस। मोस्टली ओवीपेरस का मतलब है कि ज़्यादातर ये अंडे देते हैं। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसी तरह का भी डेवलपमेंट मिल सकता है इसमें, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से हैं? हनी बी, जिसको एपीज कहते हैं। बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स होता है सिल्क वॉर्म। और लेसिफर, लैग इंसेक्ट होता है। वेक्टर के फॉर्म में भी ये होते हैं, जैसे एनोफ्लीज। ठीक है, वेक्टर होता है जो कोई बीमारी को कैरी करता है, ट्रांसफ़र करता है। एडीज़, एडीज़ भी एक मच्छर है जो कौन सी बीमारी को करता है? ये डेंगू को फैलाता है। अब देखिए, लिविंग फॉसिल्स का भी काम करते हैं इनमें से कुछ, जैसे किंग क्रैब है। ठीक है, किंग क्रैब क्यों लिविंग फॉसिल है ये आप गूगल सर्च करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ग्रीगेरियस पेस्ट होते हैं जैसे लोकस्ट। अब है फाइलम मोलस्का। दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये सेकेंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट हमें पता चल गया कि आर्थ्रोपोडा है। फिगर 4.13 में 4.13 में दिया हुआ है पाइला और ऑक्टोपस। आप इनको याद रखें, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आपको वैसे ही याद रहेंगे। मोलस्कस आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। एक्वाटिक में ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैराइन भी हो सकते हैं। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आर्थ्रोपोडा में भी ऑर्गन लेवल सिस्टम था और इसमें भी, मोलस्का में भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एनिमल। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल्स एंड अनसेगमेंटेड विद ए डिस्टिंक्ट हैड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। देखिए, उसमें जो बॉडी थी आर्थ्रोपोड में वो 3 में डिवाइडेड थी, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यहाँ पे बॉडी 3 में डिवाइड है, लेकिन हेड के बाद मस्कुलर फुट और विसरल हम्प है। ए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। जो विसरल हम्प होता है उसके ऊपर क्या होता है? सॉफ्ट और स्पंजी लेयर होती है स्किन की, जो कि मेंटल बनाता है। The space between the hump and the mantle is called the mantle cavity, in which feathers like gills are present.
ये एक स्पेस प्रेजेंट होता है हम्प के बीच में और मेंटल के बीच में, जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं, जिसमें कुछ फीदर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि गिल्स प्रेजेंट हो। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। उनके काम क्या होते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में भी। द एंटीरियर हेड रीजन हैज़ सेंसरी टेंटिकल्स। जो एंटीरियर हेड रीजन होता है उसके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। जो इसका माउथ होता है उसमें फाइल लाइक एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको रेडुला बोलते हैं। दे आर यूजली डायोसियस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। वे यूजली क्या होता है? डायोसियस होते हैं। डायोसियस मतलब मेल और फीमेल अलग होते हैं। ओविपेरस मीन्स एग देते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल मैंने दिखाई दिया आपको, वैसे इसमें लिखा हुआ है पाइला, और देख लेना जो भी आपको याद हो सके, एक दो याद करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज फाइलम एकाइनोडर्मेटा। These animals have an exoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata। ये एनिमल के पास जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस होता है, कैलकेरियस ओसिकल्स का होता है, इसलिए इसका नाम एकाइनोडर्मेटा पड़ा। स्पाइनी बॉडीज फिगर में देखें 4.14। ऑल आर मेराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सभी मेराइन होते हैं एकाइनोडर्म्स और उनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रैपिडली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अब तक आपने ये नहीं पढ़ा था कि एडल्ट में अलग सिमेट्री होती है और लार्वा में अलग होती है, लेकिन इसमें जो एडल्ट होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और लार्वा बाइलेटरल। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं और सिलोमेट भी होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ एंड लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड। जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट उसे कहते हैं जिसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे माउथ लोअर साइड में प्रेजेंट होता है और एनस अपर साइड में, डोर्सल साइड में। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनका जो बिल्कुल अलग करने वाला फीचर है वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। जो इनको मदद करता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में, कैप्चर में मतलब पकड़ने में, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, फूड और रेस्पिरेशन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन जो होती है वो यूजुअली एक्सटर्नल होती है। मतलब ये नहीं कह सकते हम कंप्लीटली एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है क्योंकि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है एस्केरिस। नेक्स्ट फाइलम इज हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कोर्डेटा। हेमिकोडेटा को जो सबसे पहले कंसिडर किया गया था वो सब फाइलम माना गया था, जिसको कोर्डेटा के अंदर लिया था। बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज सेपरेट फाइला अंडर नॉन कोर्डेटा। पर अब इसको सेपरेट फाइला बना दिया गया है जो कि नॉन कोर्डेटा के अंदर आता है। हेमिकोडेटा हैव ए रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकोड, ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड। हेमिकोडेटा के पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में जिसको स्टोमोकोड कहते हैं, और ये नोटोकोड के सिमिलर होता है। रूडिमेंट्री का मतलब होता है अल्प विकसित, जो पूरी तरह से विकसित नहीं है। ठीक है। दिस फाइला कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेराइन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस फाइला में क्या होता है कि छोटे छोटे वर्म लाइक कीड़े के जैसे कुछ मेराइन एनिमल्स होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल्स। इनके ये कैरेक्टर हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं और सिलोमेट एनिमल है। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कम्पोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, ए कॉलर एंड लॉन्ग टंग। अब देखिए हमने आर्थ्रोपोडा से बॉडी को डिवीज़न में, बाहर से डिवीज़न पढ़ा है कि किन किन में डिवाइड होती है। अब जो हेमिकोडेटा है इसमें बॉडी सिलेंड्रिकल है और उसमें भी एंटीरियरी प्रोबोसिस, एंटीरियर जो पार्ट होता है वो प्रोबोसिस है, उसके बाद कॉलर रीजन आता है और उसके बाद ट्रंक आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। सर्कुलेशन जो होता है ओपन टाइप होता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम का ओपन और क्लोज स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था अच्छे से। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज
प्रोबोसिस ग्लैंड। एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होते हैं वो प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इसमें मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल बेलेनोग्लासिस और सेकोग्लासिस। Next phylum is Chordata. Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord. ये जो phylum Chordata के अंदर आते हैं एनिमल्स, उनके एक बहुत फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड है, मतलब इनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, जिस डोर्सल होलो नर्व कोड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी बोलते हैं। These are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate with organ system level of organization. ये बात तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत बार रिपीट हो चुकी है, और जब भी रिपीट हुई होगी आई होप आपने फर्स्ट जो पार्ट है इसका उसमें देख लिया होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है। दे पॉजेज ए पोस्ट एनल टेल एंड ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें पोस्ट एनल टेल होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। टेबल 4.1 प्रेजेंट्स ए कंपैरिजन ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ कोर्डेट एंड नॉन कोर्डेट। ये फीचर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट कोर्डेट देखते हैं। कोर्डेट नोटोकोड प्रेजेंट, कोर्डेट में नोटोकोड प्रेजेंट होता है और नॉन कोर्डेट में एब्सेंट होता है। कोर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है, होलो होता है, सिंगल होता है, और नॉन कोर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। जो कोर्डेट होते हैं उसमें फेरिंग्स जो होते हैं परफोरेटेड बाय गिल्स, और जो नोटोकोड है उसमें गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। अब कोर्डेट में हार्ट जो होता है वो वेंट्रल होता है, ठीक है। नोटोकोड में जो हार्ट होता है वो डोर्सल होता है अगर प्रेजेंट हुआ तो। कोर्डेट में ए पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, नॉन कोर्डेट में पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। ये डिफरेंसेस हैं कोर्डेट नॉन कोर्डेट के। फाइलम कोर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फाइलम कोर्डेटा को 3 फाइला में डिवाइड किया गया है। सब फाइला में यूरोकोड और ट्यूनिकेटा, सेफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। सब फाइला यूरोकोर्डेटा एंड सेफेलोकोर्डेटा आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकोर्डेटा। जो ये सब फाइला है यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा, इनको एक साथ मतलब प्रोटोकोर्डेटा भी जाना जाता है। दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, मतलब सिर्फ पानी में ही मिलते हैं। इन यूरोकोर्डेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, वाइल इन सेफेलोकोर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। जो टेल कोर्डेट नोटोकोड होता है यूरोकोर्डेटा में, वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, जबकि सेफेलोकोर्डेटा में ये एक्सटेंड करती है हेड से टेल रीजन तक और पूरी लाइफ प्रेजेंट रहती है। एग्जाम्पल ये दिए गए हैं। The members of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. जो subphylum Vertebrata है, वर्टिब्रेटा में जो नोटोकोड प्रेजेंट होता है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होता है। द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। अब एडल्ट में क्या होता है, जो नोटोकोड थी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। इसलिए कहते हैं कि सभी कोर्डेट हैं वो वर्टिब्रेट नहीं हैं, लेकिन सभी वर्टिब्रेट कोर्डेट हैं। जैसे कि सभी बच्चे स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट बच्चे हैं। बिसाइड द बेसिक कोर्डेट characters, vertebrate have a ventral muscular heart with 2, 3 और 4 chambers। ये एक बेसिक जो कोर्डेट का कैरेक्टर है, उसके अलावा जो वर्टिब्रेट हैं उनमें वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है जिसके 2, 3 या 4 चैम्बर हो सकते हैं। किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच में बी फाइन और लिम्स। इसमें किडनी भी होती है एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जैसे हाथ पैर या आउटग्रोथ होती है ना, जो फाइन भी हो सकती हैं और लिम्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं। देखिए जो सबफाइलम है वर्टिब्रेटा, उसको फिर से डिवाइड किया गया है। वर्टिब्रेटा के डिवीज़न है एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जाव्स नहीं होते और इन ग्नेथोस्टोमेटा में जाव्स होते हैं। अब जिसमें जाव नहीं होते उसकी एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और जो ग्नेथोस्टोमेटा है जिसमें जाव्स होती हैं उसमें 2 ग्रुप हैं, 2 क्लासेस हैं, सुपर क्लासेस जिसको बोल सकते हैं, पेसिस और टेट्रापोडा। पैसिस में मतलब फिशेस आती हैं, इसमें फिन्स होते हैं, और टेट्रापोडा जो होते हैं उसमें लिम्स होते हैं, ठीक है, फिन और एक में लिम। जो फिन वाले हैं उसकी क्लास है कॉन्ड्रियोसाइट्स और
काइट्स। कॉन्ड्रियोकाइट्स, ओस्टियोसाइट्स तो क्लास हो गई पाइसिस की। और टेट्रोपोडा में जो 3-4 क्लास होती हैं उसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज एंड मैमल्स। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।